तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में सबसे फर्स्ट यूनिट था परसेंट बाय वॉल्यूम। तो परसेंट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है ना, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंट बाय वॉल्यूम। परसेंट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ परसेंट बाय वॉल्यूम इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml के सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है ना। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर C90। C90 में क्या गिवन है, क्वेश्चन है 30 ml है ना, यहाँ पे एक्चुअली यूरिया आएगा। 30 ml ऑफ यूरिया इज मिक्स विथ 45 ml ऑफ वाटर, डिटरमाइन परसेंट V बाई अच्छा इथेनॉल गिवन है, ओके। 30 ml ऑफ इथेनॉल इज मिक्सड विथ 45 ml ऑफ वाटर, डिटरमाइन परसेंट V बाई V ऑफ इथेनॉल। तो देखो सीधा हमने लिखना है वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना गिवन है क्वेश्चन में, 30% है ना, 30 ml, ओके। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना गिवन है, 45 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 30 प्लस 45 75 ml। तो परसेंट V बाई V कितना हो जाएगा, परसेंट V बाई V हो जाएगा 30 अपॉन 75 इंटू 100, देखो है ना, इट विल बी 40%। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 40% का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट इज 40 ml ऑफ इथेनॉल C2H5OH is present in 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml के सॉल्यूशन में 40 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर C90। C91 भी हम लोग इस पर से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दें। C91 क्वेश्चन में क्या है, C91 में है हाउ मेनी ml है ना, मतलब व्हाट वॉल्यूम में हम बोल सकते हैं, व्हाट वॉल्यूम of solute should be added in 300 ml, what volume of solute should be added in 300 ml of water to obtain a solution containing 80% by volume of solvent। तो देखो हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर C91, ठीक है। तो इसमें 80% by volume of solvent, that is 20% by volume of solute, सिंपल। अगर सॉल्वेंट 80% है तो सॉल्यूट कितना परसेंट होगा, 20% होगा। अब बोला है व्हाट विल बी द, क्वेश्चन में पूछा है आपसे हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट शुड बी एडेड। तो हम लोग लिखते हैं लेट the volume of solute is equal to VML। माना कि solute VML है। the volume of solvent given है क्वेश्चन में 300 ml, therefore volume of solution कितना 300 प्लस V। अब जो हमने पढ़ा फॉर्मूला उसको यूज कर दो, तो परसेंट V बाई V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देख लो ये है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये 20 से 5 टाइम्स कैंसिल, तो 300 प्लस V इक्वल टू 5V, तो 4V इक्वल टू 300
तो V इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका आ जाएगा 80% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन था, दैट इज 20% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट था। तो हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना रख दिया 20, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 20। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 175 ml, ठीक है, देखो इट इज 75 ml। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट, दैट इज परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। जैसे मान लो अगर आपने कहा 30% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 100 ml के सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग C92 देखें। C92 में गिवन है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 30% W/V ऑफ यूरिया, व्हाट वेट ऑफ यूरिया विल बी प्रेजेंट इन 5 ml सॉल्यूशन। तो 30% क्वेश्चन में क्या गिवन है C92 में, C92 तो इसमें देखो गिवन है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 30% W/V ऑफ यूरिया, तो 30% W/V ऑफ यूरिया, है ना। अब आगे पूछा गया है क्वेश्चन में व्हाट वेट विल बी प्रेजेंट इन 5 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन 5 ml ऑफ सॉल्यूशन, 5 ml के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वेट है। तो देखो सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, एक तो आप यूनिटरी मेथड से बना सकते हो, तो आप लिखोगे 30 ग्राम यूरिया इन 100 ml सॉल्यूशन, स्टेटमेंट है ना। अब हमें वेट ऑफ सॉल्यूट इन 5 ml सॉल्यूशन करना है, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, परसेंट W/V कितना है 30, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने में फाइंड करने बोला है 5 ml, तो नीचे हम 5 ml लिख देंगे इनटू क्या 100। तो कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट विल बी 15/10 दैट इज 1.5 ग्राम, देख लो, ठीक है। ये भी सिंपल इसके ऊपर बेस्ड है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर C92, नेक्स्ट इज C93। C93 क्वेश्चन भी परसेंट W/V पे बेस्ड है, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर C93, ठीक है। इसको आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते थे, कैसे, 100 ml में 30 ग्राम, तो 5 ml में 30/100 इंटू 5, ये भी वही आता 1.5 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट इज C93। तो क्वेश्चन नंबर C93 में क्या बोला है, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके डेटा भी लिखते जाएं। एन ग्लूकोज, वी आर डिस्कसिंग C93, एन ग्लूकोज कितना है, गिवन है 5 मोल, ओके 5 मोल, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको बोला गया है कि वेट ऑफ वाटर है, वेट ऑफ वाटर गिवन है आपको कितना 1.1 kg, ठीक है। इसके बाद आपको सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है 1.25, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, ओके। और आपका क्वेश्चन है परसेंट W/V। तो ये मैंने क्वेश्चन के पूरे डेटा फ्रेम कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, एक तरह से सॉल्यूट हमारे लिए कौन है, ग्लूकोज। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 180 मोल इंटू मोलर मास, तो ये होगा कितना 900 ग्राम,
900 ग्राम। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। कितना गिवन है? 1.1 kg। इसको क्या लिखेंगे? 1100 ग्राम। ठीक है। देयरफॉर टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम। अब क्वेश्चन क्या है? परसेंट डब्ल्यू बाई वी। तो परसेंट डब्ल्यू बाई वी मतलब क्या हुआ? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही है ना। तो इसके लिए देखो, सॉल्यूट का वेट तो मिल गया 900 ग्राम, बट हमको क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं गिवन है, बट हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया एंड डेंसिटी इज गिवन। तो हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और अगर डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है तो आप 2000 मास ले लें और वॉल्यूम कितना है? 1.25। 1.25 को क्या लिख सकते हैं? 5/4। तो इसको मैं 5/4 लिख रहा हूँ, तो 4 ऊपर चला गया, तो ये 400 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कितना? 1600 ml, है ना। तो अब आप यहाँ से वापस इस फॉर्मूले पे आ जाओ। तो परसेंट डब्ल्यू बाई वी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 900 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 1600 इंटू 100 कर दीजिए। तो यहाँ से आप फाइंड कर पा रहे हैं क्या? परसेंट डब्ल्यू बाई वी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है थर्ड यूनिट इज कैपिटल एम, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं और क्या है उसको हम लोग समझेंगे। थर्ड यूनिट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है। एंड मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of solute present in per liter solution, volume of solution in liter, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूँ। तो मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, if weight of solute is given in gram, है ना, weight of solute ग्राम में given है, and volume of solution is given in ml, and volume of solution is given in ml, therefore मोलैरिटी कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हमें सॉल्यूशन का वेट ग्राम में गिवन है और वॉल्यूम ml में गिवन है, तो देखो पहले तो ऊपर मोल चाहिए, तो इट विल बी गिवन मास बाय मोलर मास, और नीचे क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ml अपॉन 1000। तो जब ml अपॉन 1000 करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा और नीचे वॉल्यूम ml में रह जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला इसमें जो यूज कर रहे हैं। थर्ड हम लोग यहीं से इसको भी निकाल लें, क्योंकि देखो मोलैरिटी इक्वल टू n बाई वी है ना। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है। ध्यान रखना ये इन लीटर है। अगर ये वॉल्यूम को आप ml में ले रहे हो तो दिस टर्म विल बी रेफर्ड एज मिलीमोल्स। इसको कैसे रेफर करेंगे हम लोग? मिलीमोल्स। जैसे मान लो कि अगर मोलैरिटी 2 था और वॉल्यूम 1000 ml था, तो वो हो जाएगा 2000 मिलीमोल्स। और अगर हम उसको मोल के टर्म में बोलेंगे तो इट विल बी 2 into 1, तो मोल विल बी 2। और एक चीज़ यहाँ से हम लोग जान लें, जैसे अगर हमने लिखा 1 m सॉल्यूशन, है ना,
तो एक्चुअली इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1m मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब हुआ 1 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसी तरह अगर हम इसको लिखते हैं 1/2m तो ये हो जाएगा आपका सेमी मोलर। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको सिर्फ मोलर बोल सकते थे, 1m मतलब मोलर, और वही 1/2 तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेमी मोलर। तो कहीं भी सेमी मोलर सॉल्यूशन टर्म आ रहा है मतलब हाफ मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसी तरह अगर ये m/10 है तो इसको हम लोग डेसीमोलर लिखेंगे, दैट इज 1/10 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लें। C94 तक हो गया था, C93 तक हमने किया था, C94। तो C94 में क्या गिवन है, देखो C94 में बोला गया है 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट W/V एंड मोलैरिटी। तो वेट ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 30 ग्राम, है ना, वेट ऑफ यूरिया 30 ग्राम हो गया, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया कितना, 200 ml। और आपसे बोला गया परसेंट W/V एंड मोलैरिटी बता दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परसेंट W/V डिफाइन करें, तो इट विल बी 30 डिवाइड बाई 200 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया 15% W/V। इसका मतलब क्या हुआ, 100 ml सॉल्यूशन में 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट। नेक्स्ट मोलैरिटी, हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, सेकंड पार्ट है मोलैरिटी। तो कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन 30/60 इंटू 1000/200। तो ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया आपका 5, तो इट इज 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5 मोलर। अभी पे एक फॉर्मूला बता देता आपको, फर्स्ट मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू 10 इंटू परसेंट W/V अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो इसको 10 इंटू परसेंट W/V कितना 15, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूरिया है तो क्या होगा 60, तो इट विल बी 150 अपॉन 60, है ना। तो ये हो गया आपका 15/6 मतलब 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5 मोलर। तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला भी है कैपिटल M और W/V को रिलेट करने का ना, M सॉल्यूट मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर C94। C95 में आपको 1 2 3 5 क्वेश्चंस गिवन है मोलैरिटी निकालने का। एक C96 में C95 है कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4। तो देखो एक ये भी क्वेश्चन कर देता हूँ यहाँ पे, C95 में क्या है, कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4 इन 200 ml ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी इक्वल टू 1/10, वॉल्यूम इक्वल टू 200 ml। आपसे वेट पूछा है ना, तो देखो वेट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, मोल। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया N इक्वल टू M इंटू V। तो ध्यान देना है कि ये वॉल्यूम अगर ml में तो मिली मोल निकलेगा, तो आप उसको लीटर में बदल दें। तो N इक्वल टू 1/10 इंटू वॉल्यूम लीटर में लिखोगे तो कितना हो जाएगा 200/1000 दैट इज 1/5, तो हो गया 1/50। अब आपको वेट चाहिए तो वेट के लिए फॉर्मूला लगा दो, मोल इंटू मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98 सॉरी। तो ये यहाँ से आपको मास मिल गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.98 यानी ऑलमोस्ट 2। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर C96 C97 है ना, जो है ये आपको मोलैरिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है C98। तो इसको आप ट्राई करें। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डीलिंग विद दिस क्वेश्चंस एंड यूनिट्स ऑफ पार्ट 2। थैंक यू।